कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था। उसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम हिटलर रखे हुए थे। दिन गुजरते गए, खट्टा के उस मर्जी मौत ने आन दिया। उसने अपने बेटों को बुलाकर वसीयत की कि खिजरे को विरासत मिलेगी, खिजरे को विरासत नहीं मिलेगी और खिजरे को विरासत मिलेगी। इतना कहना था कि उसकी रूह परवाज कर गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटे को हैरत में डाल गया। कैसे फैसला किया कि किन किन 2 खिजरों को विरासत मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाके काजी से अपना मसला बयान करे। तीनों अपने जौहर के साथ शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने ऐसे शख्स को देखा जो किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। उन भाइयों ने पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश कर फिर रहा है। एक हिजड़े ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कम नहीं थी? उस आदमी ने कहा हाँ ऐसा ही था। दूसरे ही ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से जवाब दिया हाँ बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे ने पूछा ऊँटनी के मालिक से पूछा क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा हाँ बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों लोगों ने जवाब दिया कि वाह खुदा, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उन पर यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। ये सब चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराज़ कर लो। पहले ने कहा जनाबे अली, हमें ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते में एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसा ही वैसा मान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी हो रही होगी। दूसरे ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथे कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस ये था कि बंदा है वो जानवर लंगड़ा था। तीसरे ने कहा कि ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखरते हैं, जबकि हम जिस राह से आ रहे थे उस पर गोबर के एक ही लाइन से सीधी गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी का दुम कटी हुई है तो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं हिला सकती थी। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और न ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स ने जाने के बाद इन तीनों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत ही हैरान हुआ। इन तीनों ने कहा तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियां पर मुजस्सिम था। पहले ने खाना खाने देखते ही वो सालन कुत्ते की तरह गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो कमल के हाथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा ये काजी हराम फेल और औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीसरे को दूसरे दिन अपनी अदालत में
तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराज़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, उसे तो शरारत सूझी और उसने कुत्ते का मारकर उसका गोश्त पकाया और इसने खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले तो पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या उसके गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा कि वो बहुत ही जिसको अपने बाप के माल पे भी बिसारत होगी। काजी ने दोबारा उसके महताब होकर पूछा कि ये रोटियां कैसे औरत बनाई है? उस आदमी ने कहा कि अपने पूरे दिनों में जवाब दिया और रोटियां एक तरफ फूली हुई है और खूब पकी हुई है तो दूसरी तरफ कच्ची और मोटी रही है। मैंने इस बात से यही अहद किया कि रोटियां बनाने वाले ऐसे तूने ही तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा है और वो सामने की चीज़ नहीं देख पा रही थी, जिसका मतलब ये था कि उस औरत का। तीसरे ने कहा कि मैं काजी था, उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वह आलिद हराम है? तो उनकी माँ ने कहा, यह सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो उस तीसरे ने जवाब दिया, अगर तुम हलाल होते तो मेहमान खानों में हम पे निगरान न मुकर्रर करते, न ही कुत्ते का गोश्त पकाकर खिलाते, हमें न भिजवाते और न ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब होकर और कहा कि तुम तीनों लोग उसके बाप के माल पे विरासत नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से काजी के साथ देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक वलद हराम ही दूसरे वलद उल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने के लिए दोनों ही जब अपनी माँ की तरफ लौटे तो दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया तो उसका दरवाजे पे खड़ा हुआ पाया था, उस पे घर लाया, उसका नाम भी तुम दोनों जैसा रख दिया, उसकी परवरिश भी सच तो ये है कि वो हमारी औलाद ही नहीं थी।